नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है गहरी दोस्ती। सुहानी और गरिमा में गहरी दोस्ती थी। सुहानी की शादी एक संपन्न परिवार में हो गई। वहीं गरिमा की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। एक दिन गरिमा सुहानी से मिलने आई। दोनों बड़े प्यार से मिली और दोनों काफी देर तक बातें करती रहीं। कुछ देर बात करने के बाद सुहानी को लगा कि गरिमा कुछ परेशान है। सुहानी ने गरिमा से पूछा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ तू पहले की तरह खुलकर बात नहीं कर पा रही है। कोई परेशानी है क्या? गरिमा ने झिझकते हुए कहा, सुहानी, मैं तेरे पास एक काम से आई थी। मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना है, लेकिन मेरे पास पैसे कम पड़ गए हैं। क्या तू मुझे 20,000 रुपये दे सकती है? मैं जल्दी ही वापस कर दूंगी। सुहानी हंसते हुए बोली, अरे बस इतनी सी बात, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तू बैठ, मैं आती हूँ। कुछ देर बाद सुहानी पैसे लेकर आई और उसने पैसे गरिमा के हाथ पर रख दिए। सुहानी ने गरिमा से कहा, क्या तेरा बेटा मेरा बेटा नहीं है? ये ले पैसे और अच्छे से उसका एडमिशन करा। और हाँ, पैसे जब तेरे पास हों आराम से लौटा देना। गरिमा उसे धन्यवाद देकर चली गई। इसी तरह कुछ समय बीत गया। इस बीच सुहानी और गरिमा कई बार मिली, लेकिन पैसों को लेकर कोई बात नहीं हुई। एक दिन सुहानी के पति मुकेश को कुछ पैसों की जरूरत थी। उसने सुहानी से कहा, सुहानी, वो तुम्हारे पास 20,000 रुपये रखे थे, वो देना। आज बैंक बंद है और मुझे किसी को पैसे देने हैं। जी, वो तो मैंने अपनी सहेली गरिमा को उधार दिए हैं। उसने कहा था जल्दी लौटा देगी। सुहानी ने मुकेश को बताया। सुहानी की बात सुनकर मुकेश बोला, अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या तुम्हें लगता है वो पैसे वापस करेगी? मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो रिश्तेदारों को कोई ना कोई मजबूरी बताकर पैसे ले लेते हैं, बाद में वापस नहीं करते। और तो और उन्हें पैसों की आवश्यकता भी नहीं होती। वे तो केवल अपनी मौज मस्ती के लिए उधार लेते हैं। सुहानी मुकेश की बात सुनकर सोच में पड़ गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुहानी ने गरिमा को फोन किया, लेकिन गरिमा ने उससे ठीक से बात नहीं की। उसने सुहानी से कहा कि मैं अभी जयपुर में हूँ, 3-4 दिन बाद घर आकर तुमसे बात करूंगी। अब सुहानी का मन बेचैन हो गया। वो सोचने लगी कि कहीं मेरे पति सही तो नहीं कह रहे। इसके पास यदि पैसे थे तो इसने मुझे लौटाने की जरूरत नहीं समझी और घूमने चल दी।
अब तो इसका जब भी फोन आएगा मैं सीधे सीधे पैसे मांग लूंगी। कुछ दिन और बीत गए, लेकिन गरिमा का फोन नहीं आया। अब सुहानी बहुत गुस्से में थी। उसने एक दिन गरिमा को फोन किया और उसे बहुत सुनाया। उसने कहा, गरिमा, तू तो मेरे पैसे हड़प कर बैठ गई। मैंने तेरी मदद की थी और तू मेरे पैसे वापस करने के बजाय जयपुर घूम रही है। चुपचाप 2 दिन में मेरे पैसे लौटा दे। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अगले दिन गरिमा सुहानी के घर गई और बोली, सुहानी, तू इतनी गुस्सा क्यों है? ये ले अपने पैसे। सुहानी ने चुपचाप पैसे ले लिए। गरिमा फिर बोली, सुहानी, तू मेरी बचपन की सहेली है। तू जानती है मैं झूठ नहीं बोलती। मैं तेरे पैसे लौटाना चाहती थी, लेकिन तभी मेरे ससुर जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वे जयपुर में रहते हैं। हमें अचानक जाना पड़ा। तेरा फोन आने के अगले दिन उनका स्वर्गवास हो गया। हमें तेरा दिन वहीं रुकना पड़ा। कल रात ही हम वापस आए हैं। ये सुनकर सुहानी रोने लगी। उसने गरिमा से माफी मांगी। गरिमा पैसे देकर चली गई, लेकिन उसके बाद सुहानी और गरिमा में पहले जैसी दोस्ती नहीं रही। एक गलतफहमी ने उनके रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डाल दी। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।